बेटा हमने जो डायपोल की हमने क्या कहते हैं, डायपोल जो हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसकी हमने थ्योरी की थी और डायपोल के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं बेटा, आप सबको याद होगा कि ये क्वेश्चन हमने किया नहीं किया ना, जो बेसिक थे वो हमने किया। बेटा डायपोल के बिगिनिंग में ही मैंने आपको सिस्टम ऑफ डायपोल बताया था कि इस तरीके से डायपोल बन सकता है ना, इस तरीके से ये हमारे पास मान लो 2q -2q चार्ज है, ये q चार्ज है, ये q चार्ज है। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था बेटा अगर आप टोटल समेशन कर दोगे चार्जेस का -2q q एंड q है ना, तो हमारे पास ठीक है, जो हमारे पास -2q q और q, क्या ये सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या डायपोल दो फॉर्म करेंगे बेटा, -q से q और -q से q है ना। मान लो इस -2q में एक -q इस साइड दूंगा और एक -q इस साइड दूंगा, तो अगर ये a है ये a है तो डायपोल बन जाएगा बेटा, है ना, डायपोल बन जाएगा और उन दोनों का हम रिजल्ट निकाल देंगे बेटा, है ना। और डायपोल मोमेंट हमें पता है q इंटू a होता है, q इंटू a होगा और उनका हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, है ना। क्या ये सबको क्लियर है बेटा? क्या ये क्वेश्चन किया था हमने बिगिनिंग में? यस बता दो, क्योंकि आज क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल किया था बेटा। मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी कराया था बेटा, अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन भी बिगनिंग में कराया था बेटा। मैंने कहा था मान लो ये Q ये Q है ना, और ये -3Q, क्या इस पे भी डायपोल बन जाएंगे बेटा, है ना, डायपोल बन जाएंगे। क्या इस -3Q को एक -Q को इसके साथ, एक -Q को इसके साथ और एक -Q को इसके साथ, इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ डायपोल, क्योंकि टोटल चार्ज अगर आप देखोगे ना, टोटल चार्ज वो जीरो आता है, देखो Q 3Q -3Q जीरो आएगा ना, तो बना देंगे ना। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटेड पे आए थे बेटा, ये हमने किया था अगर हमारे पास पॉइंट चार्जेस इस तरीके से है, इससे डायपोल बना सकते हैं। यस लिख दो तुरंत, यस लिख दो तुरंत। ये सारी चीजें क्लियर है बेटा ना, ये वाली चीजें यस लिख दो। ठीक है। अब सुनो बेटा, फिर हमने एक क्वेश्चन ऐसे किया था बेटा, एक सेमी सर्कुलर और एक यहां पे कैपिटल Q रखा था बेटा, है ना, कैपिटल Q। अब मैं अगर -Q को इस तरीके से इस रिंग पे लैम्डा कूलम पर मीटर के हिसाब से, लीनियर डेंसिटी के हिसाब से बेटा, हम अगर इस पे ये टोटल चार्ज जो होगा वो -Q, ठीक है, इसको हमने इस सेमी सर्कुलर रिंग पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया यूनिफॉर्मली, है ना। इसकी वजह से भी बेटा अगर इसकी रेडियस r है बेटा, तो इसका भी डायपोल मोमेंट हम निकाल सकते हैं, नेट डायपोल मोमेंट, है ना। हमने क्या किया था बेटा, हमने किया था, अगर आपको याद होगा बेटा, हमने किया था कि एक थीटा पे जाके हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया बेटा, एक डी थीटा, है ना, डी थीटा लिया। फिर हमने देखा कि इस पे कितना चार्ज है, यहां कैपिटल Q से उतना ही चार्ज लिया हमने, ठीक है। तो शायद क्या पता वहां पे मैंने क्या लिया था, शायद ये -Q लिया था और ये प्लस लिया था, है ना, इस तरीके से। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट डायरेक्शन क्या लोगे आप फिर, माइनस से प्लस, है ना, इस तरीके से लिया था। और इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो इसी डायरेक्शन में आएगा बेटा, है ना, इसी डायरेक्शन में। डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने उसके दो कंपोनेंट्स किए, है ना, डायपोल मूवमेंट के दो कंपोनेंट्स कर लिए एग्जैक्टली क्योंकि सिमिट्री से यहां पे भी मैं थीटा पे जाके, इस साइड भी थीटा पे जाके मैं एग्जैक्टली एक डी थीटा का एलिमेंट ले सकता हूं बेटा, है ना, यहां पे एग्जैक्टली, ठीक है, उसका भी डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आप देखोगे जो डायपोल मोमेंट इसकी वजह से आएगा और इसकी वजह से आएगा बेटा, उसके दो कंपोनेंट्स आप करोगे ना, दो कंपोनेंट्स, इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट है इस डायपोल का, एक कंपोनेंट इस साइड और एक कंपोनेंट इस साइड। तो जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप पहले ही हॉरिजॉन्टल वालों को मान लोगे कि ये जीरो आ जाएंगे, ठीक है, तो फिर आपको वर्टिकल जोड़ने पड़ेंगे। तो आप उनको इंटीग्रेट करोगे जीरो से लेकर कहां पे, जीरो से लेकर लिमिट कहां से देंगे बेटा, जब आप यहां से यहां तक लिमिट दोगे। क्यों? क्योंकि जब आप ये एलिमेंट ले रहे हो बेटा, तो ये ऑलरेडी कवर हो रहा है, ठीक है। अब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलग अलग भी कर सकते हो, तब भी हॉरिजॉन्टल क्या आएगा,
0 आ जाएगा, और लिमिट कहां से दोगे फिर, यहां से यहां तक, 0 से लेकर पाई तक। क्या ये सबको क्लियर है बेटा? यस लिख दो तुरंत, यस लिख दो। क्या ये चीज हमने की है ना, ये हमने बिगिनिंग में ही, ठीक है मोहित, ठीक है सोहानी, ठीक है तानिया, ठीक है। देखो बेटा, ये हमने पहले ही बिगिनिंग क्लास में ही डायपोल का जब स्टार्ट किया था उस टाइम हमने ये क्वेश्चन किए थे, ठीक है बेटा। इसी तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन किया था बेटा, अगर हमारे पास मान लो ये कोई रिंग टाइप है, इस पे मैं चार्ज इस तरीके से फैलाऊंगा, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, इस तरीके से बेटा, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, इस तरीके से चार्ज फैला दूं इस पे, ठीक है, इस पूरे रिंग पे, ठीक है। और जितना चार्ज, टोटल चार्ज इस रिंग पे फैला, ठीक है, इस रिंग पे, अब देखना है कि किस तरीके से लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, है ना। ये लैम्डा नॉट कॉस थीटा चार्ज फैला हुआ है इस रिंग पे। अब देखो, जो लैम्डा नॉट है पॉजिटिव कांस्टेंट है, कॉस थीटा की वैल्यू देखो बेटा, यहां पे जब 0 होगा ना, 0 होगा, इस एंगल हमने जो थीटा लिया है ना फ्रॉम दिस पॉइंट, जो 0 पे होगा लैम्डा नॉट मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि कॉस 0 1 है। फिर क्या होगा, फिर इसके बाद जब आप यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, तो जो कॉस थीटा वो कम होता जाएगा, यानी कम होता जाएगा, यहां पे चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, 0। अब देखो, जब मैं 90 क्रॉस करूं ना बेटा, कॉस जब 90 क्रॉस करेगा तो नेगेटिव आएगा, तो इस साइड फिर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। और जब आप यहां पे आओगे ना, तो उस टाइम नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम, नेगेटिव वैल्यू होगी, लेकिन यहां पे क्या होगा, नेगेटिव मैक्सिमम। यानी अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहां फिर से चार्ज मैक्सिमम आएगा, क्लियर है। अब क्या होगा बेटा, जब आप यहां से यहां आ जाओगे बेटा, चार्ज नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन वैल्यू मैग्नीट्यूड में कम कम होती जाएगी। यहां फिर से कितनी, 0, फिर बढ़ेगा, यहां से पॉजिटिव ही आएगा, है ना। आपको पता है इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव, तो यहां से फिर बढ़ेगा, यहां फिर मैक्सिमम आएगा, ठीक है, मैक्सिमम आएगा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं एक एलिमेंट लूंगा इस तरीके से, अगर मैंने यहां पे एक एलिमेंट लिया, देखो यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां नेगेटिव चार्ज, तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगी बेटा, है ना। और मैंने क्या किया, ऐसे थीटा पे जाके इस तरीके से एक डी थीटा एलिमेंट लिया, डी थीटा एलिमेंट ले लिया। अब इस डी थीटा एलिमेंट की थिकनेस कितनी होगी, आर डी थीटा, उसके हिसाब से आप चार्ज लिखोगे कितना होगा, उतना ही यहां होगा, सिमेट्री से, कॉस थीटा की वजह से सिमेट्रिक, है ना। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो एक डायपोल बनेगा बेटा, है ना। तो डायपोल इसी तरीके से, इसी तरीके से, इसी तरीके से ऐड होते रहेंगे, उनको आप इंटीग्रेट करके नेट डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा हमने बिगिनिंग जब डायपोल स्टार्ट हुआ उस टाइम हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और भी कराए थे मैंने क्वेश्चंस, है ना। अब सिंपल क्वेश्चंस किस तरीके से, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पे आए, जैसे हमने टॉर्क निकाला यूनिफॉर्म में, है ना, किस तरीके से टॉर्क निकाला हमने, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, ठीक है, तो वो फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन आए वो नहीं कराएंगे। मान लो एक एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, मान लो ये आपके पास HCl है ना, कोई मॉलिक्यूल है HCl, है ना, सब केमिस्ट्री आपको बहुत आती है, HCl है ना, इसमें क्या है, H डेल्टा पॉजिटिव आता है, ये Cl क्या आएगा, डेल नेगेटिव, ठीक है, ठीक है बेटा। और इनके बीच की सेपरेशन दी रखी है, सेपरेशन दे रखी है, डायपोल मोमेंट दे रखा है, तो आपको अगर P निकालना हो तो वो तो हम पता ही है, Q इंटू L करते हैं बेटा, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना। इसकी लेंथ अगर L है तो Q इंटू L, तो उसमें क्या पूछा है उसने पूछा है उसमें बेटा चार्ज बता दो, P भी गिवन है, L गिवन है, ठीक है। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन HC वर्मा का है, वो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है ना, इसी तरीके से, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये Q, ये शायद 2Q, ये -Q, ये -Q, इस तरीके से है, तो आप उसमें डायपोल मूवमेंट निकाल सकते हो। क्या ये सबको क्लियर है, ये चीजें मैंने रिवाइज कराई क्योंकि क्वेश्चंस करने हमें आ जाए ना। डायपोल मोमेंट थ्योरी हमारा पूरा हो गया, बट ये क्वेश्चन मैं आपको बेटा ऑलरेडी करा चुका हूं, इससे भी थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी इससे भी ज्यादा करा चुका हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें आपके पास जो क्लास क्वेश्चन आ जाएंगे ना, किसमें, डिस्कशन क्लास है, डायपोल मेडिकल में, टेस्ट तो तो पोस्टपोन हो आपको गया। बेटा
एससी वर्मा के इसके 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। कर दिया, एससी वर्मा पे 2-3 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। एक गवर्नमेंट से सिंपल है, इजीली वीडियो देखी इसमें पड़ी बताऊंगा मैं, क्योंकि इजी है, ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, इसी कंसेप्ट पे है ना। बस शायद इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह है वो आप कर लोगे, है ना, वो आप कर लोगे। आपका एससी वर्मा में बेटा एक्सरसाइज 18 जो मैंने आपको कहा इस टाइप का है, एक्सरसाइज 19 जो इस टाइप का है वो आपने देखा होगा, है ना, इस तरीके का है, वो भी किया होगा आपने। और जो उसकी एक्सरसाइज है एससी वर्मा की, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 70, 71, 72 और 73, 70, 71, 72 और 73 वो डायपोल पे है, ठीक है, वो आप कर लोगे ऑलरेडी। हम थोड़ा सा आज अब लेवल क्वेश्चंस की बढ़ा देंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है ये सब? यस लिख दो तो हम आगे बढ़ेंगे बेटा। क्या ये सब चीजें है ना। अब टॉर्क है बेटा, टॉर्क आपने हमने किया है, पी क्रॉस ई है, पी क्रॉस ई है ना, पी क्रॉस ई है टॉर्क इस तरीके से। कभी पी ई देगा तो अब ये क्वेश्चन तो कराऊंगा नहीं, है ना, ये आपको पता ही है, ठीक है। इस तरह की जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी माइनस पी डॉट ई, भाई टाइम पास कर लो, लिख लो पी ई, है ना, तो वो चीज़ नहीं करेंगे हम, वो चीज़ मुझे पता है हम नहीं करने वाले। क्या ये क्लियर है सुहानी? ये क्वेश्चन अच्छा ठीक है बेटा, है ना, ये सारे आपने इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, है ना, ये सारे हो गए हमारे। चाहे आप पॉइंट चार्जेस की बात, चाहे आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात, चाहे आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चाहे ये वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ये हमने किए हैं। अब हम क्या करेंगे सर? अब देखो बेटा, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे करेंगे। अब सुनो बेटा, दिग्विजय हाँ ठीक है, तो ठीक है, सुन भाई सुन, आईआईटी जाना है तो ध्यान से सुन, है ना। अब सुनो बेटा, एक क्वेश्चन है, पहले सिंपल वाला करा दूं कि अच्छे वाला? सिंपल वाला अच्छा वाला? ठीक है बेटा। अब सुनो भाई, पहले थोड़ा सा सिंपल वाला ही कर देंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, देखो पहले आप, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। इस पे मैंने एक डाइपोल रखा, इसमें एक डाइपोल रखा बेटा इस तरीके से, डाइपोल रखा है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, डाइपोल रखा है बेटा, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये फिक्स है। क्या है बेटा? फिक्स, ठीक है, फिक्स है, मतलब इसको रोका हुआ है, क्योंकि ऐसे ही रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा बेटा? क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा तो टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगा, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है। अच्छा, अगर और ये जो एंगल है ना बेटा, ये एंगल मतलब छोटा एंगल है, या आप ऐसे भी कह सकते थे कि मान लो ये डायपोल ऐसे था इनिशियली, ठीक है, स्टेबल है, माइनस क्यू प्लस क्यू पढ़ चुके हैं हम। क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है बेटा? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, माइनस पीई, और नेट टॉर्क कितना? 0, नेट फोर्स 0, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इस डायपोल को एसएचएम से जोड़ देंगे, अब अगर मैं इस डायपोल को थोड़ा सा, देखो बेटा ये ऐसे था, इस पे उस साइड भी फोर्स लग रहा था, उस साइड फोर्स लग रहा था, और इस साइड फोर्स लग रहा है, क्योंकि क्यू को, स्मॉल क्यू को क्यू ई फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और माइनस क्यू को लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड, है ना। तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा बेटा, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेट फोर्स कितना होगा? 0, नेट टॉर्क कितना है? 0, है ना। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, वो हम पहले ही थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लाइटली क्या कर दूं बेटा? रोटेट, ऐसे लाया मैं इसको, जैसे ये इनिशियल पोजीशन थी इसकी, ये वाली इनिशियल थी,
अब मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, ये इसका फाइनल कर दिया, बट स्लाइटली रोटेटेड, है ना, स्लाइटली रोटेट किया मैंने इसको। अब ये क्या करेगा बेटा, देखो अब ये क्या करेगा, ये इस पे रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। मैंने इसको ऐसे किया बेटा, है ना, ऐसे किया, लेकिन इस पे टॉर्क ऐसे लगेगा। अगर मैं थीटा ऐसे ला रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क का सेंस क्या होगा, क्लॉकवाइज ऐसे लगेगा, ऐसे टॉर्क इसको घुमाना चाहेगी। यानी मैं ऐसे करूंगा बेटा तो टॉर्क ऐसे करेगा, इसको घुमाना क्लॉकवाइज टॉर्क घुमाएगी इसकी, है ना, क्योंकि इस पे वो हमने देखा है QE फोर्स यहां लगेगा, इससे पीछे लगेगा, तो क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना, टॉर्क जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। सबको क्लियर है ये बात? अच्छा, अब अगर मैं इसको रिलीज कर दूं ना, छोड़ दूं बेटा, तो ये क्या करता है, बेटा, ये ऑसिलेशंस करेगा। अगर स्लाइटली है तो ये ऑसिलेशंस करेगा। क्या करेगा? ऑसिलेशंस। और हमें उसका ओमेगा पूछेगा, फ्रीक्वेंसी पूछेगा, टाइम पीरियड पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। मतलब एक SHM का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कर चुके हैं हम ऑलरेडी, आपको याद भी होगा, है ना, 11th में। तो ये SHM क्यों, अब ये टॉर्क इसको, ये ऐसे था ना बेटा, ध्यान रखना, ये ऐसे था ना, टॉर्क इसको ऐसे यहां तक ले आ जाती, लेकिन यहां तक आने तक इस पे क्या, इसके पास क्या आया होगा, ओमेगा। अब ओमेगा इसको यहां रुकने नहीं देगा, क्या करेगा, ऐसे, फिर इस पे रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी ऐसे, है ना, तो ये वापस आएगा, यहां नहीं रुकेगा क्योंकि इसके पास ओमेगा आया होगा, यहां रुकेगा, ऐसे इस तरीके से ये करता रहेगा। क्या ये सबको क्लियर है जो मैं कह रहा हूं बेटा? क्लियर लिख दो जल्दी, क्या ये सबको क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, बस ज्यादा ज्यादा क्लियर मत ले, सिस्टम हैंग हो जाएगा फिर। भाई सुन भाई, तो इसका टाइम पीरियड हमें पूछा जाता है, फाइंड टाइम पीरियड ओमेगा, जो भी पूछा जाएगा, ये एक ही क्वेश्चन है, हम उसमें सारी चीजें देखेंगे, ठीक है बेटा। देखो बेटा, जब भी रिस्टोरिंग का क्वेश्चन आ जाए, हम क्या करते थे, हमने SHM में सीखा था, पहले मीन पोजीशन फाइंड आउट करो, फिर उसको थोड़ा डिस्प्लेस करो, फिर F इक्वल टू माइनस KX की फॉर्म में लिखो। यहाँ पे टॉर्क का है तो टॉर्क इक्वल्स टू C थीटा या K थीटा की फॉर्म में लिखो, माइनस K थीटा की फॉर्म में लिखो, और फिर उसी के हिसाब से उसका कंपैरिजन करो, है ना, ओमेगा वगैरह का, फिर अल्फा लिख लो आप, वो वही सारी चीज है ना, वही हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है ये चीज जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, क्या क्लियर है ना? अब देखो बेटा, अब अगर मैं इस पे टॉर्क लिखूं, है ना, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर वही है बट यहां मैं नहीं लिख सकता हूं। अब सुनो भाई, इफ डाइपोल इज slightly rotated फाइंड, शॉर्ट में लिखेंगे ताकि आपको याद रखे, बाकी जो चीजें मैंने बताई, फाइंड इट इज टाइम पीरियड T एंड ओमेगा। टाइम पीरियड हम सारा उसी में देख लेंगे ना, फाइंड T, उसमें सारा चीज आ जाएगा। देखो बेटा, अब देखो मुझे टॉर्क थीटा पे मुझे पता है, थीटा पे क्या सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है बेटा? क्या करने वाले हम, है ना, जस्ट लिख दो जल्दी एक बार तुरंत। यस यस जल्दी। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब सुनो, अब लिखो बेटा, वी नो दैट, हमें पता है बेटा क्या, टॉर्क किसके बराबर होता है बेटा? P क्रॉस E, ठीक है, तो यहां पे PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, आसान सा है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं, PE साइन थीटा। अब देखो बेटा, P साइन थीटा, अगर हमारे पास इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, क्या मैं साइन थीटा को नियरली थीटा के इक्वल लिख सकता हूं ना? नियरली इक्वल लिख सकता हूं, तो टॉर्क को लिखूंगा PE थीटा, ठीक है, PE थीटा टॉर्क को। अच्छा, अब टॉर्क को PE थीटा लिख दिया, टॉर्क क्या लिख सकता हूं बेटा? I अल्फा लिख सकता हूं ना, टॉर्क इज I अल्फा इक्वल्स टू PE थीटा, लिख लेना, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो साइन थीटा को नियरली किसके इक्वल लिखिए? थीटा, ठीक है बेटा, P थीटा। अब देखो, इसमें माइनस साइन भी ले सकते हैं,
माइनस साइन भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, टॉर्क इसको वापस, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क होती है बेटा। वो मैं उन छोटी बातों पे नहीं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब हम पढ़ चुके हैं ना। मैं टाइम पीरियड से मतलब है, ठीक है, वो चीज़ हमें पता है ना, है ना बेटा। क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। अब थीटा इसको ऐसे घुमाओगे ना, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। यस यस, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अल्फा आ जाएगा किसके बराबर? अल्फा आ जाएगा बेटा पी ई थीटा अपॉन आई, पी थीटा अपॉन आई। अच्छा, अल्फा किसके बराबर होता है? वहां क्या एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स करते थे ना। अगर हम लीनियर एसएचएम की बात करें तो क्या होता था? एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये एक्चुअल में माइनस ही आएगा, रिस्टोरिंग ही है ना। तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू, सुहानी जल्दी, ओमेगा स्क्वायर इनटू अल्फा को क्या लिख सकता हूं? बाय कंपेयरिंग अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा। माइनस में नहीं, वो आप सब जानते हो। अच्छा, अल्फा। अब देखो बेटा, थीटा थीटा, ठीक है, तो इसका मतलब ओमेगा 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 स्क्वायर किसके बराबर है बेटा? पी ई बाई आई। पी को आप सब क्यू इंटू एल भी लिख सकते हो बेटा, जो भी इनके बीच की डिस्टेंस है ना, क्यू इंटू एल, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा किसके बराबर आया बेटा? ओमेगा आया अंडर रूट ऑफ पी ई बाई आई। I is what? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद है ना बेटा? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है इस क्वेश्चन में, एसएचएम आ गया है ना, सेंटर ऑफ मास में जो मोमेंट ऑफ रोटेशन में पढ़ा था हमने, और ऊपर से चार्जेस, बहुत सारे कंसेप्ट ये कवर करता है। दैट इज वाई इन क्वेश्चनों के आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? ओमेगा आ गया तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। हम फ्रीक्वेंसी 2πf करके, ओमेगा इक्वल्स 2πf करके हमारे पास एफ फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे बेटा? ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड वगैरह भी आप निकाल सकते हो। लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो बेटा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपको हर बुक में मिलेगा, है ना, हर बुक में मिल जाएगा, चाहे गैलेक्सी हो, चाहे शिंगेज हो, चाहे वर्मा साहब हो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी ये नोट कर दो, मैं ये वाला रब कर लिख लिया ना आपने। देखो बेटा, ये यहां पे मैं लिख सकता हूं टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड इज व्हाट? 2 पाई ओमेगा। कितना आ जाएगा बेटा? आई बाई पी। ठीक है बेटा, टाइम पीरियड आ गया, पी को आप लिख सकते हो क्यू इंटू एल, है ना, 2 पाई पी ई बाई आई। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 बाई टाइम पीरियड, है ना। तो वो चीज भी आप कर सकते हो, है ना। ठीक है, चाहे कुछ भी पूछे, है ना, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, चाहे ओमेगा, है ना। यस लिख दो एक बार, जिसको ये सारी चीजें क्लियर है, यस लिख दो। तुरंत आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी ये सिंपल ही है भाई, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सारी चीजें आपको पिछली याद हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हम एसएचएम में बहुत टफ क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तो बहुत आसान सा है। इसमें तो डायरेक्ट आ गया पी थीटा की फॉर्म में डायरेक्ट, है ना। इसमें तो कोई सिरदर्दी है नहीं। ठीक है मुस्कान। यस, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखो, कर सकती हूं, ये हमारे पास P, ठीक है बेटा, इसका डायपोल मोमेंट P है। यहां से मैंने क्या कहा, एक पॉइंट है यहां पे P, और ये है R वेक्टर। इस R का मैग्नीट्यूड √5, ठीक है, √5। और ये एंगल थीटा है। कितना है? थीटा। ठीक है बेटा। अब गिवन क्या है? इट इज गिवन V at P and E at P, मैग्नीट्यूड, है ना, R इक्वल फाइंड R वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड R का गिवन है तो हमें R फाइंड आउट करना है। सिंपल क्या है, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। हमें थीटा आ गया तो हम R का वेक्टर इजीली लिख सकते हैं। ठीक है,
क्लियर है? अब आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? पोटेंशियल किसी जनरल पॉइंट पी पे कितना होता है डायपोल की वजह से, है ना? और आपको यह भी पता होना चाहिए बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब इस साइड आ जाओ। जब मैंने आपको थ्योरी कराई थी ना, थ्योरी कराई थी बेटा, तो हमने इस तरीके से पी रखा, ठीक है, यहां सेंटर से लेकर इस पॉइंट पे यहां थीटा ये लिया था, ठीक है। और हमने क्या किया था बेटा, हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, जनरल में लिखा था, नहीं लिखा था? सबको पता भी होगा क्या कितना है बेटा, कितना है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये आर दूरी है, शाबाश, कितना होगा? जल्दी लिखो बेटा। जनरल पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा बेटा के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये ना, यहां पे लिख दूंगा मैं थोड़ा सा, वहां पे के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना, इसमें ही है ये, यही था ना सोनी, यही था बेटा, महक, मोहित, है ना, तानिया, ये था ना के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है बेटा। अच्छा, एंगल हमने क्या लिया था? एंगल जो था डायपोल के साथ, ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना बेटा, देखो एंगल जो मैंने लिया ना, एंगल मैंने लिया है थीटा, लेकिन किसके साथ? इक्वेटोरियल लाइन के साथ। वहां किसके साथ था? डायपोल के साथ, एक्सियल लाइन के साथ, ठीक है, यहां पे ये था, ठीक है। अब वो हम चेंज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। तो यहां 3 cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा, है ना, ठीक है। केपी अपॉन आर क्यूब दिस, ये आ गया हमारे पास क्या? ये आ गया हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट पे। और बोलो पोटेंशियल कितना होता है बेटा? पोटेंशियल, पोटेंशियल जल्दी बोलो, पोटेंशियल जल्दी जल्दी, यस जल्दी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत ठीक है, बस बस बस, केपी अपॉन आर स्क्वायर, ये था कॉस थीटा, केपी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, केपी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये पोटेंशियल था बेटा, है ना। और ये वैल्यू जो थी, ये वैल्यू केपी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, केपी अपॉन ये थीटा एंगल ये था। लेकिन अब यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा की जगह साइन थीटा, क्या आ जाएगा? साइन थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा एंगल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, अब देखो बेटा, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, है ना, ठीक है, ये फिजिक्स गैलेक्सी का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से अब सुनो भाई। वीपी हम क्या लिखेंगे? केपी अपॉन आर क्यूब, केपी अपॉन आर क्यूब, वहां पे क्या लिखेंगे बेटा? वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने, मुझे पता है कि किया भी होगा, कैलकुलेशन को समझ आ गया बेटा। वहां पे 3 अंडर रूट ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर बेटा? किसके बराबर? केपी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, केपी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब देखो बेटा, पी तो दोनों के लिए सेम ही है, केपी कट जाएगा, इसका आर स्क्वायर के, ये आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ आर बच जाएगा, है ना। अब स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दो बेटा, तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इससे क्या करोगे आप? इससे क्या आ जाएगा बेटा? इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? आर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है बेटा, आर का मैग्नीट्यूड √5 है, आर स्क्वायर है ना, तो 5 आ जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? के पी बाई आर स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर बेटा, नहीं के पी थोड़ी है, के पी तो हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर बेटा, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये आएगा बेटा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 5 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? 1 इक्वल्स टू 5 में से 3 तो 2 साइन स्क्वायर
थीटा, है ना। ये आएगा 1/2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा बेटा साइन थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, यानी थीटा कितना आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा बेटा 45, थीटा 45 आ गया ना, यस थीटा 45 अगर थीटा 45 आ गया बेटा तो ये भी 45 और ये भी 45, अब आर का मैग्नीट्यूड पता है 5, तो एक आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा बेटा इसका ये वाला कंपोनेंट आर क्रॉस 45, है ना, ये आई कैप में आ जाएगा एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, और दूसरा क्या आ जाएगा आर साइन 45 जे कैप, है ना। तो आर कितना 5 cos 45/√2 आई कैप प्लस 5/√2 जे कैप, तो इसको 5/√2 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आर। क्या ये सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्या क्लियर है बेटा, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है आपको क्या कहते हैं एडवांस में इतनी कैलकुलेशन आ जाएगी बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना आना चाहिए, इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है बेटा। गैलेक्सी का है, कैलकुलेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, ये फॉर्मूला रटी होती है, ये फॉर्मूला रटी होती है, तो इसमें वो थीटा और 90 माइनस थीटा में गलती कर रहे हैं, आंसर सही नहीं आता, तो ध्यान रखना है कि थीटा कौन सा गिवन है। क्या ये सबको क्लियर है। दिग्विजय, दिग्विजय लस्सी बिल्कुल नहीं पीनी है भाई, है ना, वरना ऑफलाइन में पिटेगा बहुत ज्यादा। यस 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 ठीक है बेटा, ऑल क्लियर ही होना चाहिए, वरना इसमें क्या है भाई, है ना। यस अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया जबरदस्त, मजे आ गए। अब सुनो भाई, ये हो गया ये क्वेश्चन, ये इसका क्या आंसर है, मैंने कहा गैलेक्सी का, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा और देख लेंगे क्वेश्चन, देखो भाई देखो फिर मैं लास्ट में आपको इरोडा के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और एडवांस में बताऊंगा कि अभी इसमें 2019 में कौन सा क्वेश्चन आया था डायपोल पे ही ना, लेकिन वो उन्होंने इरोडो का क्वेश्चन उठाया था, इरोडो से थोड़ा, इरोडा वाले क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मसाला लगाया था, वो क्वेश्चन दिया था जो 2019 में आया था JEE एडवांस में। इरोडा में क्वेश्चन था वो, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके बनाया था, है ना, वो अभी आपको बता दूंगा मैं, स्टे ट्यून विथ, ठीक है। अंको ठीक है। अब सुनो भाई, अब हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल एक दो क्वेश्चन जिसमें बच्चों को थोड़ा सा वो रहता है किया, है ना। अब देखो बेटा, मैंने आपको कहा था कल क्या कि अगर पॉइंट चार्ज है बेटा, पॉइंट चार्ज क्यों, ठीक है, ये इसमें आप ये कैसे, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वैरी करेगा बेटा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड्स होगा बेटा, रेडियली आउटवर्ड्स, और जितना दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड, शाबाश, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, जितना दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, ठीक है। हाँ, मैंने कल थ्योरी में भी आपको ये चीज बताई थी। अब देखो बेटा, अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर मैं किसी डाइपोल को अब इसमें रखूं बेटा, है ना, अब मैंने क्या किया, मैंने एक डाइपोल को किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मैंने एक डाइपोल को जो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है बेटा, मैंने रख दिया बेटा। अब अगर मैं देखूं, मान लो मैंने डाइपोल ऐसे रख दिया, ठीक है, मान लो ये -q ये +q, ठीक है बेटा, तो ये डाइपोल जिसकी लेंथ l है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म में, सब जानते हो आप, कल मैंने कराया, जिसको मैं बोलूंगा तानिया ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जल्दी लिखो बेटा y और n जल्दी, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में कि नॉन यूनिफॉर्म में। दिग्विजय ठीक है बेटा, रूपांशु ठीक है, अरे बेटा तानिया इनका देखना है कमेंट, सब बच्चे नॉन यूनिफॉर्म कर, आपके यूनिफॉर्म कैसे कह रहे हो भाई। देखो भाई, ये जो ये और ये यहां पे अगर आप दूरी देखोगे ना, यहां से यहां तक कुछ है,
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ अलग है तो नॉन यूनिफॉर्म पे रखा है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जब भी आप डायपो रखोगे बेटा, उस पे कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। फोर्स हमेशा नॉन जीरो होगा। क्या होगा? नॉन जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी हो? पॉइंट चार्ज की वजह से। मैंने आपको कल बताया था कि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डायपोल को रखेंगे, फोर्स में और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। हमने वो देखा था, हमने किया था वो चीज। लेकिन अगर वो कहे कि फील्ड जनरेट हो रहा है किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, तो एफ इज ऑलवेज नॉन जीरो, मतलब जीरो हो ही नहीं सकता ये। एफ इज ऑलवेज नॉन जीरो बेटा, ये हो ही नहीं सकता। आप डायपोल को रखोगे क्योंकि इस पे क्या कहते हैं, फोर्स अलग अलग लगेगा बेटा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ होगी बेटा, मान लो E2, यहां पे E1 है ना। E1 ज्यादा होगा तो इस पे नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, जीरो नहीं हो सकता है। किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। ऑलवेज मतलब मस्ट बी नॉन जीरो, यहां लिखेंगे मस्ट बी, वही ऑलवेज का मतलब है मस्ट बी नॉन जीरो। फोर्स, फोर्स की बात करें बेटा। अब अगर मैं बात करूं टॉर्क की, किसकी बात करूं? टॉर्क की। टॉर्क की अगर बात करूं बेटा, तो टॉर्क, बोलो इस पे कितना टॉर्क लग रहा है इस टाइम? अगर इसको इस तरीके से रखा जाए, इस टाइम कितना टॉर्क लग रहा है बेटा? टॉर्क कितना लगेगा इस पे? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जीरो। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स ऐसे लगेगा बेटा, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये अलोंग द लाइन लग रहा है फोर्स, तो ये क्या होगा? जीरो। तो नेट टॉर्क क्या हो सकता है? टॉर्क में और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। बट इट इज ड्यू टू व्हाट? इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं बेटा, अगर पॉइंट चार्ज मेंशन हो तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन नेट टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो। इसी डायपोल को अगर मैं ऐसे रख दूं बेटा, तो हो सकता है टॉर्क भी लग जाए, है ना, और फोर्स भी लग जाए, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या कहते हैं, फोर्स हमेशा लगेगा, टॉर्क में और मे नॉट। क्लियर है? तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से था। क्या ये सबको क्लियर है बेटा? जल्दी बोलो, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन कराने हैं वो भी पहुंचे नहीं हम, ठीक है। अब सुनो तो ये था। अब देखो बेटा, अब देखो, अब इस तरीके के क्वेश्चन है, जैसे मान लो ऐसे, देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन बता ही दूंगा इसमें कि किस किस टाइप के बन सकते हैं। देखो भाई, यहां पे मान लो मैंने एक चार्ज रखा है ऐसे, या डायपो रखा बेटा, माइनस क्यू प्लस क्यू, फिक्स है, ठीक है, फिक्स, अभी फिक्स है, ठीक है। मान लो ये एंगल बना रहा है बेटा ये कितना एंगल आसान रहेगा, मान लो 45 डिग्री। कितना? 40। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इनिशियली फिक्स्ड इफ द सिस्टम इज रिलीज। अगर इसको रिलीज किया जाएगा बेटा तो क्या करेगा? ऐसे रहेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ट्रांसलेट तो कर ही नहीं सकता, ट्रांसलेशनल मोशन तो कर ही नहीं सकता, क्या करेगा? घूमेगा, है ना। अब सुनो बेटा, इनिशियली फिक्स्ड इफ द सिस्टम इज रिलीज, देन फाइंड अल्फा जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज। बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस पे, बहुत रोटेशन में, आफ्टर द रिलीज बहुत सारे क्वेश्चन, है ना। रॉड को स्ट्रिंग से कट, वो कर दो, ये कर दो, वो सारी चीजें। अब देखो बेटा, अब अगर आप देखोगे बेटा हमें पता है कि जब मैं इसको रिलीज करूं बेटा, इस पे टॉर्क लगेगा, है ना, है ना। जब इसको अभी भी टॉर्क लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको फिक्स कर रहा हूं तो मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। लेकिन जब मैं इसको रिलीज कर दूंगा बेटा, तो इस पे टॉर्क क्या करेगी? इसको टॉर्क ऐसे घुमाएगी, है ना। पहले ऐसे, अब ये ऐसे घूमेगा। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, जस्ट आफ्टर द रिलीज, मतलब जैसे ही मैंने छोड़ा तो इस पे कितना अल्फा आएगा। अल्फा निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? पहले मुझे पता होना चाहिए कि इस पे टॉर्क कितना लगेगा बेटा। मुझे पता है क्या? मुझे पता है नेट टॉर्क। नेट टॉर्क, नेट टॉर्क कितना होता है बेटा? नेट टॉर्क पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, वो तो हमें पता ही है, राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते हैं, ठीक है। पी क्रॉस ई, पीई साइन थीटा, तो ये आ जाएगा बेटा पीई साइन थीटा इज व्हाट? 1/sin45, sin45। टॉर्क, टॉर्क क्या लिख सकता हूं बेटा? आई अल्फा। क्या लिख सकता हूं? आई अल्फा।
ठीक है बेटा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू दिस। अब सुनो बेटा, अब इसमें ये आई की बात आ रही, आई की बात आ रही ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की बात आ रही है, ठीक है, अल्फा निकालना था आई। देखो भाई, हो सकता है कि क्या कहते हैं, डिपेंड करता है एग्जाम वगैरह पे, किस लेवल का एग्जाम है, तो आई की वैल्यू गिवन हो या निकालनी पड़े, तो निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे बेटा। अगर आपको याद होगा जब हमने रोटेशन किया था बेटा, मैंने आपको कहा था इस तरीके से, अगर किसी बॉडी पे कपल लग रहा है, फोर्स एफ एफ, ध्यान रखना, फोर्स एफ एफ, नेट फोर्स कितना बॉडी पे, 0, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है बेटा, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालो, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आ जाएगा, सेम, टॉर्क क्या आ जाएगा, सेम। अच्छा, अब सुनो, अब ये बॉडी इट इज फ्री टू रोटेट, इट इज फ्री टू रोटेट। जब बॉडी फ्री टू रोटेट हो और टॉर्क लग रहा है, तो बॉडी की क्या प्रेफरेंस रहती है, ये किसके अबाउट रोटेट करती है, उस लाइन के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास कर रही हो बेटा, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास कर रही है, और जो इस पे टॉर्क लग रही है ना, उसके अलोंग होना चाहिए। जैसे इस पे टॉर्क कहां लगेगा, देखो बेटा, अगर ये बॉडी ऐसे घूम रही है ना, आर क्रॉस एफ करते थे तो अंदर की तरफ, यानी सेंटर ऑफ मास यहां होगा इसका कहीं, और अलोंग ये लाइन जो जा रही है ना, ये टॉर्क के अलोंग जा रही है, ये लाइन जो मैं परपेंडिकुलर बोर्ड पे दिखा रहा हूं ना आपको मार्कर से, ये लाइन जो है ये अलोंग द पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास और अलोंग द लाइन ऑफ टॉर्क, जो टॉर्क है ना, टॉर्क अंदर की तरफ लग रहा है बेटा, तो इसी लाइन के अलोंग, तो ये बॉडी इसी इसी एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट क्या करेगी, रोटेशन, क्या करेगी, रोटेशन। तो हमें पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा किस पॉइंट के अबाउट हम ले रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, क्लियर है ये बात। अच्छा, अब सुनो बेटा, तो इसका मतलब ये जो डाइपोल है बेटा, ये जो डाइपोल है क्या है, डाइपोल, अगर इसकी 2l लेंथ है तो ll लेंथ है, ll मान लो इसकी 2l है ना, तो ll लेंथ है यहां से सेंटर पॉइंट से मैं थोड़ा सा इसको और कलर से यहां मेंशन, तो मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, है ना, क्यों, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अगर इसका डाइपोल का मास m है बेटा, ये भी m है, ठीक है, तो ये रोटेट करेगा axis passing through center of mass and along the axis of torque, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क है उसी के अबाउट। अब देखो आई निकालना है बेटा, तो आपको पता है m, ये पॉइंट मास कितनी दूरी है यहां से, l स्क्वायर, है ना, तो मैं लिखूंगा इसका भी m पॉइंट मास कितनी दूरी है l, तो क्या लिखूंगा बेटा, m l स्क्वायर ट्वाइस कर दूंगा इनटू अल्फा इक्वल्स टू पीई साइन 45, दैट इज 1/√2, 1/√2। क्या ये सबको क्लियर है स्टेप बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास का और इस मास का इस पॉइंट के अबाउट, है ना, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटा, है ना, आप रिवाइज हो रहा है एक तरीके से आपका मैकेनिक्स का पार्ट, है ना, 2ml स्क्वायर इंटू अल्फा, क्योंकि मुझे अल्फा निकालना है बेटा, ठीक है, तो अल्फा क्या आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, p को लिख सकते हो q इंटू 12 मोमेंट इंटू e डिवाइडेड बाई √2, डिवाइड क्या हो जाएगा बेटा, 2ml स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास अल्फा। तो यहां से आप क्या क्या कट कर सकते हो, 2 कट कर सकते हो, है ना, और एक l कट कर सकते हो, ठीक है, तो अल्फा किसके बराबर आया, अल्फा आ गया q इंटू ई डिवाइडेड बाई √2ml, ये आंसर है इसका। जस्ट आफ्टर द रिलीज, जस्ट आफ्टर द रिलीज अल्फा विल बी दिस, अल्फा विल बी दिस। ये भी एक क्वेश्चन है बेटा, इस तरीके से अल्फा ओमेगा पूछ सकता है, ठीक है, ओमेगा इतने टाइम में आपको वो क्वेश्चन जोड़ सकता है मैकेनिक्स से कहीं से भी। अब अल्फा आ गया तो ओमेगा निकाल सकते हैं बेटा, ओमेगा निकाल सकते हैं आराम से, है ना, तो ओमेगा निकाल सकते हैं, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इतने टाइम में वो निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जब हमारे पास ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी है ना, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बता दो बेटा कि ये वाली चीजें अगर आप सबको क्लियर है तो यस लिख दो, जल्दी जल्दी लिख दो यस, तुरंत, फास्ट, डिले नहीं, बट ऐसे आराम आराम से लिखना, सिस्टम हैंग ना कर दो।
ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, बस बस ध्यान रखो, मान, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनो भाई, अब देखो जो मैं आपको कह रहा था ना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब सुनो, अब सुनो बेटा, वो क्वेश्चन कैसे, देखो जो मैं आपको कह रहा था ना, कौन सा वाला क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा था अभी बेटा, कौन सा वाला क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा था कि जो इरोडो का क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे बेटा। इरोडो में क्वेश्चन क्या था वो आप अच्छे से पहले समझ लो कि क्या क्वेश्चन था, ठीक है। इरोडो में क्या क्वेश्चन, उन्होंने क्या कहा था बेटा, उन्होंने कहा था कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो उन्होंने कहा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस में उन्होंने क्या क्या चेंज कर दिया है ना। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ठीक है, ई नॉट मैग्नीट्यूड है इसका, ई नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। उन्होंने कहा बेटा कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपो रखा पी, क्या रखा, पी, मान लो इसमें मैंने एक डाइपो रखा, इस तरीके से डाइपो रखा बेटा पी, ठीक है, विद डाइपोल मोमेंट पी, ये रखा। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा था बेटा, क्या इस डाइपोल के रखने की वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट हो रही है जो कि स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट हो रही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल रखा कि इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, इसकी वजह से एक इक्विपोटेंशियल, ये जो सरफेस है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। ध्यान सुनना भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, ये इरोडो का क्वेश्चन है बेटा, इरोडो का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है ना। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और डायपोल रखा पी, डायपोल मूवमेंट, और इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई स्फेरिकल, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फॉर्म्ड, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फॉर्म्ड ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। अच्छा, उन्होंने उसमें सिर्फ ये है कि आप इसका क्या बता दो बेटा, आप इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस बताओ, है ना, फाइंड रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस, रेडियस पूछा है, ठीक है बेटा, इसका रेडियस पूछा हमें स्फेरिकल सरफेस का। अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या काम आएगा, देखो बेटा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है ना, मैंने आपको बताया थ्योरी में, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, या जीरो होगा। दो ही केसेस है, थ्योरी में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस में बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस और जीरो, दो ही चीज क्या होगी, दो ही चीज, ठीक है, थ्योरी में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब मैं देखूं बेटा, अगर मैं इस पे देखो बेटा, इस पे अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लूं बेटा, ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट पे यही तो रेडियस निकालना है मुझे, ये आर है ना, ये। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ई नॉट, ठीक है बेटा, ई नॉट, क्लियर है। इस डाइपोल की वजह से देखो, ये जो मैं स्फेरिकल सरफेस यहां बनाऊंगा, है ना, यहां पे ये रेडियस आर है बेटा। एक्सटर्नल जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ ना, वो ई नॉट है इस डायरेक्शन में, ये तो है ही है। और ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, डाइपोल रखा हुआ है इस तरीके से, ऐसे ये डाइपोल रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, ठीक है। इस डाइपोल की वजह से बेटा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, क्या इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, यस, इक्वेटोरियल लाइन पे, क्योंकि ये पॉइंट इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया बेटा, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। क्या बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट कभी हो सकता है कि इनका परपेंडिकुलर हो? नहीं, हो ही नहीं सकता दो वेक्टर्स का इस तरीके से रिजल्ट परपेंडिकुलर। यानी एक ही आपके पास ऑप्शन है, क्या? कि ये दोनों बराबर हो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जीरो और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो अब चांसेस ही नहीं है, तो क्या होगा? जीरो। क्या होगा बेटा? जीरो। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से वो किसके बराबर आना चाहिए? वो ई नॉट के बराबर आना चाहिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो हमारा ये आ जाएगा, उसमें आर आता है, हमें तो आर निकालना है ना। तो हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड because electric field on equipotential surface may be either zero or परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू सरफेस वाला ऑप्शन तो है नहीं अपने पास अवेलेबल, तो क्या होगा बेटा? तो हमारे पास यही चीज है कि जीरो हो। अब देखो बेटा, ये हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कितना होता है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे? केपी अपॉन आर क्यूब, केपी अपॉन आर क्यूब। तो लिख लेंगे केपी अपॉन आर क्यूब। किसके बराबर होगा बेटा? ई नॉट के बराबर। किसके बराबर? ई नॉट। यानी ई नॉट कितना आ जाए हमारे पास? आर क्यूब कितना आ जाएगा बेटा? ये कैपिटल आर लिया मैंने वहां पे, तो कैपिटल आर ही लेंगे। आर क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? के पी नॉट बाई के पी, के पी अपॉन ई नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आर क्यूब इस साइड लेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास? रेडियस आएगा के पी बाई ई रेज पावर 1/3। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, इसमें ये कंसेप्ट है बेटा, है ना, ये कंसेप्ट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 0 0 0 है। ये आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल आसान था, है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा इतनी सारी चीजें आपको पहले क्लियर, इसमें डायग्राम वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ इतना मेंशन है वहां पे, आपको सिर्फ इतना मेंशन है ना, कि ये जो मैंने आपको बताया है ना, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, है ना, ये चीज जो मैंने आपको बताई सिर्फ इतना ही मेंशन है बेटा। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेटा क्वेश्चन नंबर 3.48 इरोडो का, और ये पेज नंबर आपको 110 पे मिल जाएगा। ठीक है बेटा, 110 पे ना, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन एडवांस में उन्होंने थोड़ा सा और कर दिया था, इसको अब बताएंगे। जो 2019 में इस पे क्वेश्चन आया एडवांस में, 2019 में, अभी लेटेस्ट ही है, उन्होंने थोड़ा सा इसमें ना मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन को थोड़ा पूछा, तो यही है 2-3 चीजें, बट थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ठीक है, वो देखेंगे हम क्या पूछा उन्होंने, वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, क्या ये सबको क्लियर है? अगर ये सबको क्लियर है तो यस लिख दो बेटा। किसी जगह कोई पॉइंट हो जो दोबारा बताना हो तो मैं बता दूंगा, वरना मैं आगे आ जाऊंगा। क्लियर है? ठीक है बेटा, ठीक है वंदना, ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है ठीक है, अब सुनो, अब जो एडवांस में 2019 में, एडवांस 2019 में है ना, एडवांस 2019 में जो क्वेश्चन आया इस पे, उन्होंने क्या कहा देखो बेटा, उन्होंने थोड़ा इसको अच्छा कर दिया। ठीक है, आसान लगा उनको, एडवांस के लिए आसान है, क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको अच्छा कर दिया। क्या कर दिया देखो बेटा, बट डायग्राम उन्होंने बना के दे दी, जो क्वेश्चन में डायग्राम उन्होंने बना के दे दी। उन्होंने क्या कहा देखो, उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखा बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन देखो भाई। उन्होंने कहा
कि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा, ठीक है, लेकिन वो हम एक्स एक्सिस के अलोंग भी रख सकते हैं, ऐसे है ना, उन्होंने ऐसे कहा कि डाइपोल को ऐसे रखा बेटा, ऐसे, ठीक है, अच्छा ऐसे, और उन्होंने कहा कि डाइपोल P जो है वो है P0 P0 बाई √2 I कैप प्लस J कैप, ठीक है बेटा। ये उन्होंने कहा कि इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो इतना है ठीक है, ये है P0 बाई √2 I कैप प्लस J कैप, और ये एंगल उन्होंने कहा 45 डिग्री पे। अच्छा, और जो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरीके से, इसी तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसी डायरेक्शन में मानेंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो E0 ऐसे ही मान लिया, ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज। इसी डायरेक्शन में क्या मान लिया, इसी डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया, इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उन्होंने मेंशन किया था। लेकिन वहां पे जो इरोडो में मैंने आपको कहा वहां P0 था, लेकिन यहां पे क्या दिया, डायपोल मोमेंट P0 बाई √2 I प्लस J कैप, ठीक है। अच्छा, अब सुनो भाई एक पॉइंट उन्होंने यहां पे लिया, एक क्वेश्चन उन्होंने, उसमें ना 4 ऑप्शंस आते हैं ना, तो मल्टीपल चॉइस था वो, मल्टीपल चॉइस, उन्होंने इसमें 2-3 ऑप्शन दिए थे, ठीक है। एक ये था, एक पॉइंट यहां पे लिया था उन्होंने, यहां पे, ठीक है, ये मान लो बी पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट लिया था, ठीक है, ए पॉइंट, ठीक है, और यहां पे सी पॉइंट, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या ये सबको क्लियर है बेटा, है ना। उन्होंने भी यही कहा था कि एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जिसका डायपोल मोमेंट ये है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया इस तरीके से, इस तरीके से कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है स्फेरिकल, क्या बनती है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल स्फेरिकल सरफेस। देखो बेटा, अब आप, मैंने ये कहानी क्यों बताई आपको, क्योंकि एक अच्छा बच्चा जो एडवांस में बिल्कुल अच्छा करना चाहता है ना, वो इसकी हेल्प से बाकी क्वेश्चंस में थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं, दिमाग में ना वो अप्रोच कर पाता है क्वेश्चंस को। इसलिए मैंने पहले इरोडो बताया, फिर बताया चेंज क्या किया, ताकि क्वेश्चंस को अप्रोच किस तरीके से कर लो ना आप, किस तरीके से आपके माइंड में वो ज्यादा चीजें आ जाएंगी अप्रोच करने वाली, इसलिए करा रहा हूं ये, है ना। अब देखो, अब ये तो आपके पास कंफर्म हुआ कि बेटा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो जीरो या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जीरो और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखते हैं बेटा, अब देखो, फिर मैं बताऊंगा, हम तो वही 3-4 चीजें निकालेंगे, देखेंगे क्या, पहले तो हम देखेंगे रेडियस ही, है ना। ठीक है, ठीक है बेटा, यस यस, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट बी की बात करूं, ठीक है, बी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं बेटा, बी पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है E0, है ना बेटा, E0 है, बिल्कुल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, क्या ये P, ये जो P है डायपोल मोमेंट जिसका ये है बेटा, अगर इसका मैग्नीट्यूड मैं निकालूं, देखो P का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अगर निकालूं बेटा मैग्नीट्यूड, तो P का मैग्नीट्यूड आएगा P0, मतलब मैग्नीट्यूड में P0। उन्होंने थोड़ा सा इसको कहा था ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लेते रहे चीजें, ताकि उसका टाइम वेस्ट हो, है ना। बाकी उसका मैग्नीट्यूड P ही था। देखो वैसे ही निकालते ना मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर, देखो ऐसे निकालेंगे ना, अंडर रूट ऑफ P0 बाई √2 इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1/√2 आ जाएगा एक्चुअल में इस तरीके से। P0 तो मैं बाहर ही निकालूंगा, यहां अंदर क्या, अगर मैग्नीट्यूड निकाल, क्योंकि P0 का स्क्वायर आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर ना, 1/2 आ जाएगा, तो 2/2 1 आ जाएगा, तो P0 ही आ जाएगा। तो P का मैग्नीट्यूड कितना होगा, P0, ठीक है बेटा, P0 ही इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब सुनो, इस B पॉइंट पे अगर आप देखोगे बेटा, इस पे ये ऐसे आ जाएगा, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा इस पे, सॉरी, ये तो एक्सटर्नल ऐसे आया, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा, वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। और ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल।
अब देखो बेटा, क्या वही क्वेश्चन बन गया ना, इरोडो वाला कंसेप्ट है ना, क्या क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए बेटा? अगर ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि या तो जीरो या परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई नॉट किसके बराबर होना चाहिए? कितना होता है बेटा ये? इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या, के पी अपॉन आर क्यूब, है ना? तो आर क्यूब आ जाएगा किसके बराबर, के पी बाई ई नॉट। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, के का 1/4 पाई एप्सिलॉन लिया था, तो आर आ जाएगा पी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, इसका पावर 1/3। एक ऑप्शन तो ये था, रेडियस ऑफ द इस स्फीयर इज दिस, तो वो सही था। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? आगे बढ़े दूसरे पार्ट पे, क्लियर है ना? ये तो वही था उन्होंने, अब ऐड क्या किया था, है ना? ये बेटा, ये मैं पहले ही कह चुका हूं आपको, ये 2019 एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, लेकिन ये उन्होंने रोडो से ही उठाया था, है ना? अब सुनो, मैंने इसमें जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं, चाहे रोडो का वो करवाया, इसमें 2 ही क्वेश्चन रोडो के हैं, एक तो डेरिवेशन ये हमने की, रोडो का एक क्वेश्चन और है उसमें जो मैंने कराया, उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे है, ये पी है बेटा, यहाँ जनरल पॉइंट पे वेक्टर फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है, वो तो हमने किया ही थ्योरी में ही, है ना, वो चीज। अब देखो भाई, दूसरा क्या था, ये तो आ गया हमारे पास आर अब, और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, वो भी एक ऑप्शन था, तो वो भी सही था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विल बी 0, एक्सटर्नल भी, और इसकी वजह से, क्योंकि तभी तो हम ये कर पाए। और क्यों कर पाए, क्योंकि ये मेंशन है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या ये सबको क्लियर है बेटा? क्या सबको क्लियर है? यस लिख दो तुरंत। तो दूसरे पार्ट, तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इक्वल्स टू 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0। अब देखो भाई और क्या क्वेश्चन था, अब सुनो बेटा, उन्होंने कहा बेटा, एक ऑप्शन तो दिया था कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, है ना, वो देखेंगे हम। यहाँ पे 0 है, देखते हैं क्या ए पे भी अगर 0, ए पे कैसे 0 आएगा भाई, देखते हैं। देखो बेटा, ए पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए की बात करें, देखो बेटा, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये किसकी वजह से है बेटा, ये ई नॉट एक्सटर्नल है, सॉरी ई नॉट कैसे है इसका, हाँ ये ऐसे नहीं होगा ई नॉट, तो ई नॉट कैसे होगा, देखो अगर मैं इसका ये कर दूं ना, ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, कौन सा वाला, पी का ये वाला कंपोनेंट, पी cos 45, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया, ये एक्सियल हो गया ना, एक्सियल हो गया, और इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन इसका कौन सा कंपोनेंट लेना है, पी cos 45, p/√2, है ना, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, और ये इस तरीके से, कौन सा वाला, ये इस तरीके से ई नॉट, क्लियर है? अब देखो बेटा, इसकी वजह से अगर मैं ये पॉइंट एफ पॉइंट ले लूं, एफ पॉइंट पे एक्सटर्नल फील्ड है वो इस डायरेक्शन में ई नॉट, ठीक है बेटा, और इसकी वजह से, इस डायपोल की वजह से भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इस डायपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि 0 हो नहीं सकता है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा दोनों की वजह से, ठीक है, ई नॉट एंड ई नॉट दिस एंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल, तो वो ऑप्शन भी नहीं था, ठीक है, तो ए पे यानी बी पे और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा बेटा, ठीक है, और रेडियस एक दिया था, और बी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, है ना, 3 ऑप्शन सही थे, वो मैंने आपको बता दिए, 2 ऑप्शन सही थे, एक तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और दूसरा क्या कहते हैं, रेडियस ऑप्शन थे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे ए बी सी पे सेम नहीं है, अलग अलग आएगा बेटा, और क्या था, और एक ऑप्शन था वो मुझे ध्यान में नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन था, लेकिन ये आपको अगर वो वाला पहला क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से, तो ये वाला आराम से, सिर्फ उन्होंने ये चेंज कर दी थी बेटा, ये वाली चीज, ठीक है, बाकी एग्जैक्ट उसी तरीके का पैटर्न था, ठीक है। अच्छा अब सुनो बेटा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं, अगर कोई भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा करो, तो अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे ना, कोई नहीं है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है,
कोई नहीं होगा ऐसा। अब सुनो बेटा, इसीलिए मैंने इस पे 2 कराया है ना, अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा अगर एक में थोड़ी सी कमी रहे तो उसमें वो दूर हो जाएगी, क्योंकि एग्जैक्टली थी ना, और किस तरीके से उठाया था क्वेश्चन, क्या चेंजेस ला सकते हैं क्वेश्चनस में, वो उस चीज पे फोकस करना है ना। कंसेप्चुअली अगर वो वाला क्वेश्चन किया होता है किसी ने तो ये कर लेता है ना, लेकिन इससे भी थोड़ा सा उन्होंने एडवांस में दिया था दिमाग लगाने वाला, वहां पे पी नॉट डायरेक्ट था, यहाँ आपको इन वेक्टर फॉर्म दिया था, बट कहानी उतनी ही थी। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने कल क्या किया था, कल हमने आपको याद है डाइपोल डाइपोल मैंने आपको कराया था बेटा, अगर ये P1 डाइपोल, ये P2 डाइपोल, बोलो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कराया था ना। एक तो ये वाला केस कराया था, एक ये वाला केस कराया था अपोजिट डायरेक्शन में, एक ये वाला केस कराया था बेटा, सारे केस किए थे हमने इसको, सारे P1 P2 है ना, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में थे तो ये हमने सब किए। ठीक है बेटा, पॉइंट चार्ज का भी बताया था मैंने। अब देखो बेटा, अगर ये पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है बेटा, पॉइंट चार्ज है, और मैंने मान लो यहां पे एक डाइपोल रखा, ठीक है बेटा, ये डाइपोल P, जिसकी सेंटर से लेकर इस पॉइंट चार्ज की दूरी R है, कितनी है R। ठीक है, अब देखो, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना हो, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, डेफिनेटली फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, जितना P इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही Q इस पे लगाएगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है ना, अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव है, वो हम कल देख चुके हैं। पहले ही बता सकते हो आप क्या अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव बेटा, क्या नेगेटिव चार्ज इसके क्लोज में है तो क्या होगा अट्रैक्टिव, ये -2 प्लस होता है ना, तो नेगेटिव इसके क्लोज में है तो अट्रैक्टिव होगा। अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन देखो बेटा, इनका एक तो वही है आपके पास, क्या एक तरीका तो वही है जो F हमने कल निकाला था, क्या आया था, F आया था, हाँ लिखो बेटा, F कितना आया था, P डॉट DE/dr, ये आया था ना, DE/dr। इस तरीके से हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है वो P, और किस हिसाब से किस रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ये किया था। अब और एक तरीके देखो बेटा, क्या आपको पता है इस P की वजह से यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, क्या आपको पता है। दूसरा तरीका भी है, आंसर दोनों का सेम आएगा, वैसे आसान होता है, उसमें आपको डिफरेंशिएट करना जरूरी नहीं होता है। देखो बेटा, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू P। बेटा हमने किया हुआ है एक्सियल लाइन पे इन द डायरेक्शन ऑफ P ही फील्ड होता है, चाहे आप राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ क्या लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, लेफ्ट साइड राइट साइड। और कितनी वैल्यू होती है बेटा एक्सियल लाइन पे, 2kp/r³ होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है यहां पे कितना है, 2kp/r³। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। ये क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस Q को फोर्स लगेगा बेटा, यस लगेगा ना, फोर्स लगेगा, 2kp/r³ इंटू Q, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दिस है ना, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करेगा, उस पर फोर्स नहीं लगेगा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा P पे, और P के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q पे फोर्स लगेगा, है ना, इस P की वजह से Q पे फोर्स लगेगा जो, और इसकी वजह से, वो हम पूरा कर चुके हैं थ्योरी। तो अब अगर मैं फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालूं, फोर्स ऑन Q ड्यू टू डाइपोल ड्यू टू P, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है ना, वो कितना आ जाएगा, 2kpq/r³, 2kpq/r। बेटा इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी करोगे और मुझे सेंड करोगे 7 साढ़े 7 तक। देखो कैसे, 2kp/q/r³ आ गई ना फोर्स। अब आप इसको कैसे करोगे बेटा, F इक्वल्स टू P डॉट DE/dr से, ठीक है बेटा, ठीक है, P डॉट DE/d, इससे भी करोगे बेटा, उससे आपको क्या देखना पड़ेगा, P तो पता है आपको, ये Q की वजह से R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, उसको आप एक बार इंटीग्रेट करोगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस साइन का वो रहता है ना, वो मैंने आपको कल ही बताया, ये नेगेटिव है बेटा, ये मान लो प्लस Q है, डाइपोल मोमेंट इसी तरह। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन नजदीक है, -Q, तो अट्रैक्टिव होगा ना। और यहां पे इस वाले पॉइंट में आपका आएगा साइन नेगेटिव, देख लेना आप, लेकिन यहां पे आप अगर एक स्टेप में हो रहा है, आपको पता ही है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है,
वो आपको देखना। बहुत सारे अरेंजमेंट्स ऐसे बनते हैं जहां आपको डायरेक्ट पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज कर दो, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कभी कभार रिंग डिस्क वगैरह, है ना, वो चीज शीट वगैरह, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता है तो आसान रहता है फोर्स निकाल। अब जितना फोर्स ये क्यू इस पे लगाएगा ना, उतना ही फोर्स ये लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चाहे आपको ये पूछा हो ना क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है या पी पे कितना फोर्स लग रहा है, एक ही तरीके से कर सकते हो, आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। यही फोर्स क्यू पे है, यही फोर्स किस पे है, पी पे। किसकी वजह से, क्यू की वजह से, क्योंकि फोर्स ऑफ म्यूचुअल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जितना फोर्स वो उतना फोर्स ये, ठीक है। अच्छा, ठीक, क्लियर है ये बात, क्लियर है, यस लिख दो जल्दी, क्लियर है ये चीजें, यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट मतलब एक आधा क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद एंड करेंगे। देखो भाई, एक क्वेश्चन है ना, सुनो, वर्क डन पे एक क्वेश्चन करेंगे, वर्क डन पे। देखो जल्दी, देखो भाई, मैं आपको क्या कह रहा हूं बेटा, एक ये डायपोल है, ठीक है बेटा, डायपोल पी, फिर ना पोटेंशियल वर्क डन वगैरह, मान लो बेटा यहां से इस पॉइंट से ए पॉइंट से यहां मुझे बी पॉइंट तक किसी चार्ज को लाना है, ठीक है बेटा, चार्ज को लाना है, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सेंटर पॉइंट है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये ऐसे है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे लाना है, और ये डिस्टेंस कितना, मान लो 10 मीटर, ठीक है, ये 5 मीटर, ठीक है, पी, ये एंगल 90, या ऐसे 90, और ये एंगल मान लो 45, ये भी 45, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू bring it from A to B, A to यानी ए से बी तक मुझे कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक होता है एक्सटर्नल, है ना, वो आपको याद होगा, माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस में, ना, तो वो हम वर्क डन बाय क्या होता है, क्यू टाइम्स वी पूरा कर चुके हैं बेटा थ्योरी में। अगर यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते तो माइनस आता बाहर, और दिस, है ना। अच्छा, अब आपको यहां पे बी पे और ए पे क्या पोटेंशियल पता है बेटा, पोटेंशियल पता है, बी पे पोटेंशियल पता है, ए पे पोटेंशियल पता है ना, है कि नहीं, बी पे पता है, ए पे पता है पोटेंशियल, क्योंकि जनरल पॉइंट हो गया बेटा। अब देखो बेटा, लेकिन ध्यान रखना, जब आप बी पे पोटेंशियल निकालोगे बेटा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आ गया ए पे पोटेंशियल आ, अरे ए और बी ही तो चाहिए बस, ठीक है, वी ए और वी बी, क्यू तो पता ही है, कितना आ जाएगा पोटेंशियल एट ए, दैट इज के पी कॉस थीटा कितना है 45 अपॉन आर स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर, आ गया पोटेंशियल एट ए, है ना। ये चीज क्लियर है, पोटेंशियल जनरल पॉइंट हो गया ना बेटा इस डायपोल के लिए, जनरल पॉइंट हो गया ये मोहित, ये वाला पी पॉइंट जनरल हो गया, यस। तो कॉस थीटा होता है ना, कितना हमने एक्सिस से लिया। अब देखो बेटा, जब मैं ये वाला सॉरी ये बी है, बी के लिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल बी पॉइंट आएगा, बिल्कुल समझ गया, ये बी पॉइंट पे आएगा, ठीक है। अब सुनो, क्योंकि बी है, अब ए पे निकालना है ना, ए पे निकालेंगे बेटा के पी। अब एंगल कहां से लेते हैं बेटा, एंगल आपको ये लेना है, कौन सा वाला एंगल, आपको ये यहां से लेकर यहां तक लेना है, यानी के पी 135, है ना, के पी कॉस 135 अपॉन आर स्क्वायर कितना 10 स्क्वायर, ठीक है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर, यस। तो कॉस 135 लिखो या माइनस कॉस, क्योंकि ये फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, अब 180 माइनस दिस, तो माइनस आ जाएगा ना, तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो माइनस के पी कॉस 45 अपॉन 10 का स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये आपके पास वी भी आ गया, ये आपके पास वी ए आ गया, है ना, वी भी आ गया, क्यों पता है तो वर्क डन निकलेगा, है ना। सिंपली अगर आपको पोटेंशियल पता है तो आप
क्या कहते हैं वर्क डन निकाल सकते हो बाय एक्सटर्नल। यही अगर मैं क्या पूछता बेटा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे माइनस क्यू आता। क्या आता? माइनस क्यू। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल हमने किए हैं और मैं भी देखूंगा कि इसमें कोई न्यूमेरिकल और तो नहीं जो कराने के लायक है। तो बाकी हमारा ये डाइपोल वाला सिस्टम ऑलमोस्ट हो गया है ना। फिर भी मैं एक बार देख लूंगा अगर कोई है, वरना वो मैंने आपको कहा है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन एस सी वर्मा के है नहीं उतने, है ना, और उसके मैं आपको डीपीपीज शिंगेज के दे दूंगा। ठीक है, तो मैं मीटिंग पूरी कर देता हूं बेटा। आज थोड़ा सा लेट ही हो गया, बट कोई बात नहीं, कल आपका ऑफ है।